नमस्कार दोस्तों। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ग्रुप 8 का आखिरी मैच जो आज होने जा रहा है ईडन गार्डन में। ये मैच बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि ये मैच जीतने के बाद इंडिया सेमीफाइनल में जाएगी। मगर मेरा मानना है कि पिछले सालों में जिस तरह से इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, शायद यहाँ तक इंडिया को नहीं आना चाहिए था कि वेस्ट इंडीज से जीतने पर ही हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। मगर ऐसा नहीं कि कोई टीम अजेय हो, कभी हार नहीं सकती। कभी ना कभी तो इंडिया को हारना ही था। एज ए फैन, एज ए क्रिकेट लवर, मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें पॉसिबल है। जब ना इंडिया साउथ अफ्रीका से हारी थी ना, तो लोगों का कंसर्न ये नहीं था कि इंडिया हार गई, मगर इंडिया जिस तरह से हारी थी ना, वो कंसर्न था। जिस तरह से इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 80+ के अंदर से रोक दिया था, हमारी बैटिंग उतनी अच्छी थी यार, हम आराम से वो मैच जीत सकते थे। मगर हम कहीं ना कहीं कुछ क्योंकि ओपनिंग पेयर हमारा नहीं चल रहा था, हम स्ट्रगल कर रहे थे, और वो मैच में हमें दिख गया कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, और बाकी टीमों को भी दिख गया। जिम्बाब्वे से भले हम जीत चुके हैं, मगर जिम्बाब्वे उतनी बड़ी टीम नहीं है। मगर जीत कहीं ना कहीं एक आपको मोटिवेशन देता है, और कहीं ना कहीं आपको विश्वास देता है कि आप ट्रैक में आ चुके हो। क्योंकि जिस तरह का खेल और प्रदर्शन इंडिया ने काफ़ी सालों से दिखा रहे थे, उसी तरह का प्रदर्शन उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दिखाया। बैटिंग में हर ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर सब चले, और इंडिया ने 250 का स्कोर खड़ा किया। अब चलो आते हैं आज के मैच में। आज का मैच जिस टीम के साथ होना है ना, उस टीम की बैटिंग लाइनअप खत्म नहीं होती। पहले से लेके 10वें तक उस टीम में बल्लेबाज है, और ऐसा नहीं कि टेलेंडर्स हैं और बिल्कुल नॉर्मल, बाकायदा तगड़े बल्लेबाज हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडिया की बॉलिंग के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया की बॉलिंग कंसर्न सामने आ रही है। पिछले 2 से 3 मैचों में कहीं ना कहीं इंडिया की जो बॉलिंग टीम है, वो मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं निकाल पा रही है। आप स्टार्ट में विकेट निकाल ले रहे हो, मगर कहीं ना कहीं जो इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट स्लॉट हुआ करता था मिडिल ओवर्स, जैसे 6 से लेके 12 ओवर के बीच में, या 8 से लेके 14 ओवर के बीच में, उसमें आसानी से इंडिया विकेट निकालती थी और सामने वाली टीम को कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टारगेट में रिस्ट्रिक्ट करती थी। यहाँ पे रुक रहा है। तो पिछले कुछ सालों से वरुण चक्रवर्ती, जो हमारे स्क्वाड की जान रह चुके हैं, स्पिन के को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं T20 में स्पेशली वरुण चक्रवर्ती को लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं उस पर अटैक करते हैं, और कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती भी विकेट्स नहीं दे पा रहे, बिकॉज थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं, मगर विकेट नहीं निकाल पा रहे। तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है। मेरा मानना है कि अगर आप पावर प्ले में 1 ओवर वरुण चक्रवर्ती को, और पावर प्ले के जस्ट बाद जहाँ पे बैटिंग टीम थोड़ा सा सिंगल डबल खेलना पसंद करती है, उस वक्त आप वरुण चक्रवर्ती को ला सकते हो। मगर वही वेस्ट इंडीज़ की टीम है, इन्हें सिंगल डबल खेलना पसंद ही नहीं है, इन्हें चौकों छक्कों में ही डील करते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि जब वो अटैक करने जाएंगे तो खुद ब खुद वो विकेट देंगे। मगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर वरुण चक्रवर्ती की जगह आज हम कुलदीप यादव को आज खिलाएं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, और एक बहुत बड़ा सेटबैक भी होगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ भी अगर वो एनालाइज कर रही होगी कि हम वरुण चक्रवर्ती को इस तरह से खेलेंगे, वरुण चक्रवर्ती को इस तरह से अटैक करेंगे, उनके लिए कुलदीप यादव
एक बिल्कुल न्यू न्यू असाइनमेंट या न्यू टास्क की तरह हो जाएंगे। इनके बारे में तो हमने बात ही नहीं की थी। तो कुलदीप यादव भी एक चाइनामैन स्पिनर है और उनकी बॉल जब घूमती है तो अच्छे खासे क्योंकि आप उनको आसानी से अटैक नहीं कर सकते और वेस्ट इंडीज़ टीम केवल अटैक करना जानती है। तो हम वरुण चक्रवर्ती की जगह आज कुलदीप यादव को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वेस्ट इंडीज़ को रोकना है तो कहीं ना कहीं स्पिन अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का दूसरा स्पिनर है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल किसी मैच में महंगे साबित होते हैं, किसी मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अक्षर पटेल तो आज खेल ही रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षर पटेल के आने से इंडिया इंडिया को एक ऑलराउंडर मिलता है, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, जो अक्षर पटेल काफ़ी टाइम से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं और एक अच्छे फील्डर भी हैं। तो अक्षर पटेल की का परफॉर्मेंस और अक्षर पटेल का योगदान भी काफ़ी अच्छा रहेगा। पावर प्ले में वो एक ओवर आते ही आता है उनका, पावर प्ले में वो एक ओवर डालते ही डालते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव अक्षर पटेल का भी इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहेंगे। उनको भी चाहेंगे कि पावर प्ले में 1 से 2 ओवर उनका आ जाए और उसके बाद उनका इस्तेमाल 10 ओवर के बाद या 9वें 10वें या 12-13 ओवर में कर सकते हैं। तो अक्षर पटेल ये रहा। ओपनिंग ओपनिंग बॉलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप को ओपनिंग स्टार्ट करना चाहिए। एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि जसप्रीत बुमराह पावर प्ले में 2 ओवर डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह अगर चल गए ना तो 3 से 4 विकेट, 2 विकेट तो कहीं नहीं जा रहा, 2 विकेट तो आराम से आएगा। अर्शदीप हमेशा आपको ब्रेक थ्रू देते हैं और भले उनका पिछला मैच अच्छा नहीं रहा, फिर भी हम अर्शदीप से एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्शदीप आपको ब्रेक थ्रू देगा। वो आपको बहुत 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 चांसेस हाई है कि वो आपको पहले के 1 या 2 ओवर में ही वो विकेट निकाल के दे देगा, वो जिस टाइप का बॉलर है। हार्दिक पांड्या, चैंपियन, इस टीम की जान। ये बंदा कभी भी गेम पलट सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। हार्दिक पांड्या का कहना है कि अभी तक उन्होंने अपने परफॉर्मेंस का 50% यूटिलाइज किया है। हार्दिक भाई, आपका समय आ गया है आपको 100% यूटिलाइज करने के लिए आपका परफॉर्मेंस, क्योंकि ये है क्वार्टर फाइनल, इसके बाद है सेमीफाइनल और आने वाला है फाइनल। तो आपका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपके 4 ओवर, पावर प्ले, मिडल ओवर और जब इंडिया लास्ट के ओवरों में आती है उस वक्त आपको बेहतरीन बॉलिंग करना है। ये हो गया। शिवम दुबे इंडिया का 6th ऑप्शन है, मगर कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जिस तरह से शिवम दुबे का इस्तेमाल सूर्य कुमार यादव कुछ मैचों से कर रहे हैं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव कुछ ज़्यादा ही बड़ा बॉलर शिवम दुबे को समझने लगा है। मेरा मानना है कि शिवम दुबे का इस्तेमाल आप 7वें 8वें या 9वें ओवर में कर सकते हो, जब टीम मतलब सिंगल डबल के लिए सोचती है, क्योंकि उस वक्त वो अटैक नहीं करती, क्योंकि फील्ड खुल जाता है ना, उस वक्त अटैक नहीं करती। अगर आप शिवम दुबे को पावर प्ले में बॉलिंग दोगे, डेथ ओवर में बॉलिंग दोगे, तो वो मार खाएगा ही खाएगा। अगर आपको चाहते हो कि शिवम दुबे 1-2 ओवर अपना निकाल ले, तो आप उसको या तो 7वां 8वां 9वां 10वां या इस तरह में दे सकते हैं, जहाँ पे टीम सिंगल डबल और आराम से खेलना पसंद करती है। वो उस वक्त वो रिस्क नहीं लेती है। या तो अगर विकेट गिर जाए, 1-2 विकेट गिर जाए तो शिवम दुबे के लिए, तो शिवम दुबे उस वक्त आपको ब्रेक थ्रू भी दे सकता है, क्योंकि टीम चांस अगर चांस लेती है तो वो आउट हो सकती है, अगर वो चांस नहीं लेती थी तो उसका ओवर निकल सकता है आपको। तो वो 6th जो ऑप्शन है शिवम दुबे, आपको उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप, भाई जिस टीम ने 83 पे 6 होने के बाद 176 स्कोर किया था साउथ अफ्रीका के सामने, आप उसको हल्का नहीं ले सकते। आपको इस पे काम करना पड़ेगा, फील्डिंग में जान फूंकनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया ईडन गार्डन का पूरा इंडेक्स जानती है, पूरा किस तरह से ईडन गार्डन खेलता है, ईडन गार्डन का ग्राउंड कैसा है। ईडन गार्डन कहीं ना कहीं स्पिन को मदद करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ईडन गार्डन किस तरह से
इंडिया की मदद कर सकता है। भले वेस्ट इंडीज़ अभी तक ईडन गार्डन में हारा नहीं है कोई भी वर्ल्ड कप में, मगर ऐसा नहीं है यार, ईडन गार्डन इंडिया में है, वेस्ट इंडीज़ में नहीं है। और हम इंडियन टीम है, आसानी से हरा सकते हैं। तो ये मेरा इंडियन बॉलिंग पे एनालिसिस था। इंडिया को क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन ट्राई करना चाहिए, या इंडिया के पास कोई और ऑप्शन भी है। वैसे इंडिया के पास मल्टीपल ऑप्शन है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, आप इनसे बॉलिंग करवा सकते हो, मगर ये पार्ट टाइमर्स है। मैं नहीं चाहूँगा किसका इनका इस्तेमाल किया जाए वेस्ट इंडीज़ के सामने। तो आज का मैच इंडिया जीत रही है और इंडिया सेमीफाइनल में जा रही है। इंडिया किस तरह से मैच खेलती है, किस तरह से प्रेशर को हैंडल करती है, वो तो हम देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक इंडिया।